आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज की रचना के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की रचना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। आज उसके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। देखिए, यहाँ पहला कॉन्सेप्ट है हमारा त्रिभुज की रचना। जब त्रिभुज का आधार जब त्रिभुज का आधार ज्ञात हो और आधार का एक कोण ज्ञात हो एवं अन्य दो भुजाओं का योगफल ज्ञात हो। ठीक है, ये भी योगफल का कॉन्सेप्ट है। ये चीजें अगर हमें ज्ञात हैं तब हम कैसे किसी त्रिभुज को हम कैसे रचना करेंगे, कैसे बनाएंगे, आज की क्लास में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला एग्जांपल है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में। देखिए, त्रिभुज एबीसी में शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी बराबर, ये भुजा है, बीसी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और सी ए प्लस सी बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। हमें इतना ज्ञात है, ये चीज़ें हमें दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात है हमारे पास, BC आधार है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ये हमें ज्ञात है। और एक कोण, आधार का एक कोण, देखिए BC, इसमें से एक हमको होना चाहिए, बी या तो बी पर या तो सी पर एक कोण हमें ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए कोण बी हमें यहाँ पर ज्ञात है 60 डिग्री का है, और CA और CB ये दो भुजाएं हैं। दो भुजाओं का, देखिए 3 भुजाएं होती त्रिभुज में, एक तो BC हो गई, अब बाकी दो कौन सी हैं, CA और CB हैं। तो इनका जो अलग अलग मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, अलग अलग मान दिया होता है तो उसको हम अलग तरीके से, लेकिन आज की कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देख रहे हैं इस तरीके से। अगर हमारे पास सवाल दिया हुआ है तब हम कैसे रचना करेंगे। ठीक है, देखिए CA प्लस CB दो भुजाओं का योग दिया गया है, कितना 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें त्रिभुज की रचना करनी है, और स्टेप भी हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते चलेंगे, रचना के चरण। तो पहला पॉइंट होगा, तो सबसे पहले हम रचना करते हैं। देखिए, एक एक स्टेप करते जाएंगे और समझते जाएंगे। कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार बनाएंगे BC। सबसे पहले हम यहाँ पर BC बनाएंगे। देखिए ये BC है, यहाँ पर हमने रखा B और ये है X। ठीक है, और ये है किरण, हमने एक BX किरण खींचा। ठीक है, और इस पर एक बिंदु, मतलब इस BX पर BC बराबर ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। BC सिर्फ इसकी जो BC है ये 5 सेंटीमीटर है और ये एक किरण है। ठीक है, अब हम अगला काम क्या करेंगे, देखिए दूसरा काम है यहाँ पर कोण B बराबर 60 डिग्री बनाना। तो देखिए कोण बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आसान है जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो आप प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर टाइम टेकन वाला जैसे आ गया 65 डिग्री का बनाइए, 75 डिग्री का बनाइए, 55 डिग्री का बनाइए, 50 डिग्री, तो इसमें हम प्रकार से टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हमको त्रिभुज बनाना होता है, न कि यहाँ हमें कोण बनाना है, हमें त्रिभुज बनाना है। तो हम चाँदे की सहायता से भी हम ये कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों विधि आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला विधि जो हम प्रकार से बनाएंगे, तो प्रकार से हम कोण कैसे बनाते हैं इसके लिए हमारा एक अलग वीडियो है, लिंक में दे दूंगा उसको। ठीक, देखिए सबसे पहले तो अपने प्रकार में, गोला प्रकार में कोई भी एक चाप ले लीजिए। चाप का मतलब गोला प्रकार को कुछ भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर फिगर के अकॉर्डिंग आप उसका थोड़ा सा मुंह खोल लीजिए, उसको हम बोलते हैं चाप।
ठीक है। तो मान लीजिए आपने जो भी चाप लिया होगा वो चाप लेके आपको प्रकार की सुई को बिंदु बी पे रखना है, प्रकार की सुई को बिंदु बी पे रखना है, और इस बी सी जो रेखा है, एक रेखाखंड है, ये बी सी रेखाखंड है, और बी एक्स जो है वो किरण है। ठीक है, इस पर से एक चाप ऐसे लगाएंगे, इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत हमारे कोण के हिसाब से होता है। अगर 60 डिग्री है तो हमारा इसी में काम हो जाएगा, अगर 120 डिग्री है तब हम और आगे ले जा सकते हैं। तो अब देखिए हमने जिस चाप से यह चाप लगाया है, ठीक है, वही चाप से फिर हम यहाँ पर रखेंगे ये बिंदु, इस बिंदु पर प्रकार की सुई रखेंगे और इस चाप पर एक कट लगाएंगे। तो पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री का होता है, और फिर अगर हम यहाँ पर सुई रख कर, प्रकार की सुई रख कर फिर एक कट लगाएंगे तो ये होता है 120 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से 60-60 डिग्री का ये सेक्शन बनता है एक एक। और फिर अगर इसके बीच की चाहिए तो हम यहाँ से 120 और 60 का फिर अर्धक खींचते हैं तो हमें इसका 90 मिल जाएगा, और 60 का अर्धक खींचेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाते हैं, यहाँ हम चाँदा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए चलिए ये तो आगे हो गया। अब हमें क्या करना है, पहला कट हमने आपको बताया 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री जो है इस पर से एक बी वाई किरण खींचेंगे, इस पर से एक बी वाई किरण खींचेंगे, ये है बी वाई, ये क्या है, किरण है। फिर क्या करना है, देखिए पहला हमने जो किया, चलिए बाद में हम लिख देंगे एक एक स्टेप करके, पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कैसे होगा। ठीक है, बी वाई हमने एक किरण खींचा, फिर एक बिंदु इस पर हम लेते हैं बी डी, एक मान लीजिए एक बिंदु है, बिंदु, और देखिए वो बिंदु क्या होता है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर का होता है ये, तो होता नहीं मतलब ये 7.5 सेंटीमीटर का दिया। जो हम बी डी लेंगे, इस पर एक और बिंदु लेंगे, एक मतलब इसका एक रेखाखंड इसमें हम लेंगे, उसकी जो लंबाई होगी वो होगी इन दोनों के योगफल, यानी सी ए प्लस सी बी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी डी, और ये बी डी फिक्स नहीं है, बी डी आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं, तो जो आप लेंगे वो नाम रखेंगे। ठीक है, तो बी डी बराबर सी ए प्लस सी बी। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम एक्यूरेट वैल्यू हमारी नहीं है, ठीक है ये, तो आप जब पेंसिल अपने पेपर पे जब बनाएंगे तो आप बिल्कुल सेंटीमीटर नाप कर बनाएंगे, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा सीधा बनेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी पेंसिल पर इसको हम पैमाना मान के बनाते हैं। ये 7.5 नहीं 7.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने कितना लिया था, 15 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु हम यहाँ पर ना बना के यहाँ बना देते हैं, ये होगा बिंदु सी, ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से 7 त्रिक 21 हमने 3 गुना लिया हुआ है, और तो इसको और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हमको अभी चाप लगा के कटिंग करना है, इस वजह से हमें ये पैमाना यहाँ लेना पड़ेगा थोड़ा सा। आप अपने पेपर पेंसिल पे पैमाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल जो मान दिया हुआ है आप वही लीजिएगा। ये वही है, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बिंदु डी। ठीक है, तो ये जो है ये 7.3 सेंटीमीटर ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ये 7.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे होगा, सेंटीमीटर है। आप अपने पेपर पे 7.3 सेंटीमीटर का फिगर बनाएंगे। ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर
इसी के रेशियो में मैंने इसको बढ़ाया है, इसको 3 गुना किया तो इसको भी 3 गुना किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, हमें बीडी मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें ये चीज़ तो मिल गई यहाँ पर देखिए, लेकिन अभी एक मिसिंग है, क्या है वो ए है, जो कि हमें यहाँ पर जोड़ना है सी ए प्लस सी बी, लेकिन सी ए का अभी यहाँ पर कहीं पता नहीं है वो कैसे बनाना है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है जो हमें ए को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का योग दिया हुआ है और इस योग से हमको ये बता करना है 2 भुजाएं वो कौन सी होंगी और किस तरीके से होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने ये दोनों का सम का बीडी हमने लिया था, इस पर एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये परमानेंट नहीं होता है, ये बस त्रिभुज बनाने का एक हेल्पफुल लेने के लिए होता है। तो हम इसको इस तरीके से हमने खींचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस C और D का लंब समद्विभाजक खींचना है, लंब समद्विभाजक खींचना है हमें इसका। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है, इस CD पर एक लंब बनेगा और जो CD को बीचों बीच मतलब आधे आधे भाग में, बराबर बराबर भागों में, 2 भागों में इसको डिवाइड करेगा। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, देखिए इसके लिए बिंदु C पर हम प्रकार की सुई रखेंगे और इससे आधे से ज़्यादा दूरी का लेके एक चाप लगाएंगे, ठीक है। बिंदु C पर प्रकार की सुई रखेंगे और आधे से ज़्यादा प्रकार का मुंह खोल लेंगे इस पर से। इस जो CD रेखा है इसकी लंबाई के आधे से ज़्यादा, मान लीजिएगा इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है, कुछ भी आप आधे से ज़्यादा अनुमानतः ले सकते हैं और उस पर एक चाप लगाएंगे आप। मान लीजिए हमारा चाप इस तरीके से यहाँ लगेगा, ठीक है, और इसी तरीके से एक चाप हमको इस तरफ भी लगाना है। तो ये चाप मान लीजिए हमारा यहाँ लगा। जब आप पेंसिल पेपर पे करेंगे तो आपका एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा और उसी चाप से, चाप को घटाना बढ़ाना नहीं है, अब फिर प्रकार की सुई बिंदु D पर रखना है, फिर एक इसी पर चाप लगानी है, ठीक है। तो ये चाप लगेगा इस तरीके से और इस तरफ से लगाएंगे तो ये मान लीजिए इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक काल्पनिक रेखा की तरह हम बना देते हैं। ठीक है, देखिए आप जब अपने पेपर पे बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट CD जो है आधे आधे भाग पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो समद्विभाजक है CD का, वो बिंदु A पर यहाँ पर कट करेगा, इसका नाम रखेंगे बिंदु A और इस A को C से अब मिला देंगे। हम A को बिंदु C से मिला देंगे। मिल गया, यही है हमारा त्रिभुज, यही हमें रचना करना था ABC। अब आप जब आपका त्रिभुज बन जाएगा पेपर पे, जिस तरीके से हमने रचना किया इसी तरीके से आपको रचना करना है। जब आपका पेपर पर ये बन जाएगा तब आप देख वहाँ पर नापिएगा CA और BC, इसको अलग अलग नाप के जब जोड़ेंगे तो आपको 7.3 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा कैसे बनाना है। अब रचना के चरण है उन्हें हमें लिखना है। तो देखिए रचना के चरण हम कैसे लिखते हैं, अगर इसमें देखिए कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा किस स्टेप पर आपको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो मैंने आप पहले रचना किया हुआ है और अब देखिए हम ये हमने कैसे किया है यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे और इस पॉइंट को आप देखिएगा, पॉइंट में जो ना समझ में आए स्टेप कैसे हुआ वो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, BX एक किरण खींचा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है BX पर रेखाखंड
BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा होगा, ये तीसरा पॉइंट है। फिर क्या खींचा हमने, बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, देखिए अब 60 डिग्री का कोण बनाया। अब आप प्रकाश से बनाए हैं या चांदी से बनाए हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। आपके पास जो टूल्स उपलब्ध है आप उससे बनाइए। चौथा पॉइंट हमने क्या किया, देखिए कोण, इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, कोण बनाते हुए BY किरण खींचा। ठीक है, ये था हमारा। और ठीक है, चौथा पॉइंट से है, देखिए चौथा है यहाँ पर हमने क्या किया, फिर बी, देखिए यहाँ किरण BY पर, किरण भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, किरण BY पर रेखाखंड BD बराबर 7.3 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, देखिए BD बराबर 7.3 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर BD लिया, ये रेखाखंड होता है, और BY जो है वो किरण है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, पांचवा, CD को मिलाया तथा इसका लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, लंब समद्विभाजक खींचा। उसके बाद हमने क्या किया है, अब इसके बाद का पॉइंट्स, ठीक है इसी में लिख देता हूं, जो रेखाखंड BD को बिंदु A पर काटता है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, जो देखिए इसी में हमने कमेंट कर दिया, समद्विभाजक खींचा जो रेखाखंड BD को बिंदु A पर काटता है। ठीक है, बिंदु A पर। चलिए अगला पॉइंट, मैं इसको हटा देता हूं, अब वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा था। छठवां पॉइंट, बिंदु A पर, A बन गया यहाँ पर, AC को मिलाया। ठीक है, AC को मिलाया। और सातवां पॉइंट ये हमारा होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, हाँ, त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। यही हमें रचना करना था यहाँ पर। और अगला होगा हमारा अभिष्ट, ठीक है इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, अभिष्ट एक त्रिभुज है। चलिए ये था स्टेप और रचना के चरण। अब इसको आप देखिए, इसको समझिए और
और भी एग्जाम्पल लीजिए, क्वेश्चन उठाइए और इसको बनाइए इस तरीके से। अगर किसी भी, देखिए सारे रचना के चरण लिखे हुए हैं, अगर आप रचना के चरण अगर आप पढ़ पढ़ के भी अगर ड्रॉ करेंगे तब भी ये बन जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए पहले बना दिया था, फिर मैंने जो जैसे बनाया था उसी तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, ठीक है। इसमें एक स्टेप एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें ये त्रिभुज बनाना था, किस लिए, किस कंडीशन में, जब आधार ज्ञात हो और आधार से एक कोण ज्ञात हो तथा दो भुजाओं का योगफल ज्ञात हो। ठीक है, देखिए त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और कोण बी बराबर, यहाँ पर ये कोण बी था बराबर 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है, और दो भुजाओं का योगफल सी ए प्लस सी बी बराबर 7.3 सेंटीमीटर है। और ये बी डी, बाद में मैंने इसको मान लिया था कि ये बी डी है जो दोनों का योगफल होगा। ठीक, देखिए रचना के चरण में सबसे पहले क्या किया, बी एक्स एक किरण खींचा, फिर बी एक्स पर रेखाखंड बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, ये है। ठीक है, बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बी वाई किरण खींचा। देखिए बिंदु बी पर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये 60 डिग्री का कोण है, बनाते हुए एक किरण खींचा बी वाई। ठीक है, किरण बी वाई पर रेखाखंड बी डी बराबर 7.3 सेंटीमीटर खींचा, बी डी एक हमने 7.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। देखिए रेखाखंड क्या होता है, ये किरण होता है, किरण का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर एक एरो होता है, ये होता है किरण। अगर उसके बीच में हमने कोई बिंदु लिया है तो उसको हम बोलते हैं रेखाखंड। सी डी, यह देखिए यहाँ था सी और ये डी, सी डी को मिलाया तथा इसका मिलाने का मतलब, इसको हमें बस काल्पनिक डॉटेड लाइन होती है, अब मिला भी सकते हैं, लेकिन मेन जो त्रिभुज होगा वो हमारा ए बी सी ही होगा। ठीक है, सी डी को मिलाया तथा इसका लंब समद्विभाजक खींचा। देखिए ये हमने खींचा, और खींचा कैसे मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए प्रकार की आधे से ज़्यादा दूरी लेके आप इसको समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, एक बार प्रकार की सुई यहाँ रखकर इसके दोनों साइड आपको कट करना है, फिर वही चाप लेकर प्रकार की सुई डी पे रखना है, फिर दोनों तरफ आपको कट करना है। तो ये दोनों कट जिस पॉइंट पर कट करेंगे उन दोनों को हम मिला देंगे, और ये जो लंब समद्विभाजक है वह बी डी को बिंदु ए पर काटता है। ये जो बिंदु है वो बिंदु ए है, यहाँ पर काटता है। वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पर, जो रेखाखंड बी डी को बिंदु ए पर काटता है। ठीक है, अब हम ए सी को मिला देंगे। ए सी को मिलाया, जब मिला दिया तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज है। हमको यही रचना करना था। दूसरा कंडीशन है, अब अगर इसमें कोई डाउट हो रहा हो किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। अभी तो ये था योगफल ज्ञात हो, जब अंतर ज्ञात हो तब। जैसे अभी देखिए यहाँ दो भुजाओं का योगफल ज्ञात था, लेकिन अगर दो भुजाओं का डिफरेंस ज्ञात हो तब हमें अंतर, माइनस, यानी ये प्लस था, अब अगर माइनस हो, उसका वैल्यू दिया हो, तब हम कैसे रचना करेंगे वो अब देखते हैं। देखिए ये था अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा, ये था त्रिभुज की रचना करना जब उसका आधार और एक आधार का एक कोण और दो भुजाओं का योगफल ज्ञात हो। दो भुजाओं का, बाकी जो दो भुजाएं हैं आधार के अलावा, उनका योगफल ज्ञात हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सेम यही कॉन्सेप्ट देखेंगे। वहाँ पर क्या होगा, बाकी के जो दो भुजाएं हैं उनका अंतर जब ज्ञात हो तब के केस में देखेंगे। उसमें दो है, हम एक एक करके हम सेपरेट अलग अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही था इस कॉन्सेप्ट में। देखते हैं फिर अंतर जो डिफरेंट है दो भुजाओं का, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।